बलिया जनपद में मुख्य विकास अधिकारी आईएएस ओजस्वी राज और जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र गुप्ता ने बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति गलत गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापक को लगाया गया है। जिलाधिकारी ने जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापक बाह्य केंद्र व्यवस्थापकों को उनके कार्यों दायित्वों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सौंपे गए कार्यों दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक किया जाए। शासनादेश एवं सुरक्षा के सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यूपी बोर्ड परीक्षा पारदर्शी, शुचिता पूर्वक, नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाए। जनपद में कुल 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन, शुचिता पूर्वक एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 7 जोनल मजिस्ट्रेट, 25 सेक्टरेट मजिस्ट्रेट, 163 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 163 केंद्र व्यवस्थापक एवं 163 वाह्य केंद्र व्यवस्थापकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि हाई स्कूल की परीक्षा में कुल 59,665 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिसमें 32,596 बालक एवं 27,069 बालिकाएं शामिल हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 67,092 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिसमें 39,379 बालक एवं 27,713 बालिकाएं सम्मिलित हैं। जी सर, यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। किस तरह की तैयारियां जो है बलिया में है, कितने सेंटर हैं और क्या कुछ है इंतजाम? बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जनपद में 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र नियुक्त किए गए हैं और उनको विधिवत प्रशिक्षण देकर उनसे सुनिश्चित कराया जाएगा कि बिल्कुल नकल विहीन निर्विघ्न परीक्षा संपन्न कराए गए। 25 सेक्टरों में 163 केंद्र वितरित किए गए हैं। परीक्षा की अवधि में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमणशील रहेंगे। प्रश्न पत्र सभी केंद्रों पर पहुंचा दिए गए हैं, जो पुलिस अभिरक्षा में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे हुए हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 सचल दल बनाए गए हैं। परीक्षा अवधि में सारे भ्रमणशील रहेंगे और जो भी व्यवस्थाएं हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत सभी पूर्ण हो चुकी हैं और कल 24/2/25 से परीक्षा प्रारंभ है और जनपद में शांतिपूर्ण, निर्विघ्न, नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। सर, बात करें अगर हाई स्कूल और इंटर की, तो हाई स्कूल में कितने छात्र और छात्राएं इस बार परीक्षा देंगे और इंटर में? जी सर, कितने बच्चे इस एग्जाम देंगे? जनपद में हाई स्कूल में 59,665 बच्चे और इंटर में जो है 67,092, कुल 1,26,000 के लगभग बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं। कोई सिक्योरिटी पॉइंट से, सिक्योरिटी ऑफ व्यू से कोई सर नया नियम कोई लागू हुआ है? इस बार नया नियम ये है कि एडिशनल जो पेपर आए हुए हैं वो स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं और वो वहाँ पे थानाध्यक्ष की अभिरक्षा में उसकी चाबी रखी गई है ताकि किसी प्रकार की आशंका की स्थिति उत्पन्न होती है तो उनसे परीक्षा कराई जा सके। अगर सर कोई गलत काम में या गलत गतिविधियों में कोई पाया जाता है तो सर कोई कार्रवाई के भी निर्देश है, सख्त कार्रवाई कोई निर्देश भी जारी हुआ है? नकल अध्यादेश 2024 निवारण अधिनियम लागू है, जिसमें विभिन्न धाराओं में व्यवस्था सुनिश्चित है, जिसमें 2 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की व्यवस्था है। अलग अलग धाराओं में अलग अलग कृत्य के संबंध में और उसका अच्छा सा पालन कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का यदि कोई अवैध कृत्यों में लिप्त पाया जाता है तो निवारण अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी को लेकर सर क्या कुछ कैमरे?
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जो है सीसीटीवी 24 घंटे लाइव है, स्ट्रांग रूम कैमरे की निगरानी में है। सभी जिन कक्षों में परीक्षा होगी सभी में सीसीटीवी लगे हुए हैं और क्रियाशील है। छात्र छात्राओं के लिए सर आपके ओर से क्या संदेश रहेगा कि वो अपने अपने बेहतर कार्य पे भरोसा करें, अपनी पढ़ाई पे बच्चों के लिए ये संदेश है, बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई करके और बिना भय रहित, बिना तनाव के परीक्षा दें, क्योंकि परीक्षा जो है नकल विहीन और शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा में हम लोग की पूर्णतः तैयारी सब कंप्लीट है। स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए जा चुके हैं, पेपर सब हमारे रेडी हैं और सारी स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की पूरी प्रणाली लागू है। सारे हमारे एसडीएम, सीओज और पुलिस से समन्वय बैठाते हुए हम लोग पूरी तैयारी के साथ सकुशल संपन्न कराएंगे इस बार। कितने स्टाफ लगाए गए हैं इस कार्य के? देखिए, लगभग 150 के तो स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं और उसके अलावा जो भी हमारे सेंटर्स हैं सबके सेंटर्स प्रभारी हैं और हर 10 सेंटर में 10 से 12 सेंटर्स पे और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। सर, फ्लाइंग स्क्वाड्स रेडी हैं, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स रेडी हैं, हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स रेडी हैं। औचक निरीक्षण के साथ जब भी पेपर से पहले, पेपर के दौरान और पेपर के उपरांत तीनों टाइम पे बहुत निगरानी रखने के सब स्पष्ट संदेश और स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी महोदय ने सभी को दिए हैं। देखिए, जैसा कि बताया, हमारे पास पूरी लिस्ट है कौन से हमारे वल्नरेबल सेंटर्स हैं। जैसे कि हम लोग चुनाव में होता है वैसे ही हमारे यहाँ पे भी है, वल्नरेबल सेंटर्स की लिस्ट है और जो भी कार्रवाई स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी उस पर एकदम कहीं से भी कंप्लेन रिसीव होती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। कंट्रोल रूम हमारा एस्टैब्लिश्ड है। सर, इसमें